हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इनकेस अकेडमी। गाइज, हम लोगों ने रिफ्लेक्शन के जस्ट प्रीवियस वीडियो सेशन में जो हमारा सिलेबस था उसको हम लोगों ने लगभग कवर कर लिया है। वो जो एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें ये आपको मेंशन है कि आप मिरर इक्वेशन के हेल्प से जो ऑब्जेक्ट की लोकेशन आप पर्टिकुलर जगह पे डालते हो और फिर उसकी इमेज के बारे में आप बात करते हो। आपने रे डायग्राम से चीज़ों को किया है कि अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे डाले तो इमेज कहाँ, इन्फिनिटी और सी के बीच डाले तो फिर इमेज कहाँ। बच्चों, ये जो हमने बनाया है ये रे डायग्राम के हेल्प से बनाया है और सारे केसेस हमें याद भी है, बट इसे मैथमेटिकली प्रूफ करना होता है। यानी मिरर इक्वेशन के हेल्प से अगर हमें यू के बारे में पता हो तो मैं भी के बारे में बताऊंगा कि भाई उसका लोकेशन कहाँ है। हालांकि ये चीजें रे डायग्राम से तो ऑलरेडी क्लियर है, लेकिन इसे प्रूफ करना है हमें मिरर इक्वेशन के हेल्प से। और सब कुछ प्रूफ करना है, उसके मैग्निफिकेशन को भी चेक करना है, उसके पोजीशन को भी चेक करना है, वर्चुअल है, रियल है, सीधा है, उल्टा, ये सब कुछ देखना है। ठीक है, तो इसे देखने के लिए बच्चों हमें इनइक्वलिटी में थोड़ी बहुत रिलेशंस आनी चाहिए। आपने मैथमेटिक्स में अगर इनइक्वलिटी नहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा उसके बारे में नॉलेज ले लीजिए और फिर उसके बेसिस पर आज की क्लास होने वाली है। तो बेसिक इनइक्वलिटी में बच्चों ज्यादा कुछ होता नहीं है, कुछ एक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमें समझना होता है। बताइए, बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे एक छोटी सी प्रॉपर्टी में एग्जांपल से क्लियर करता हूं। 2 से बड़ी 3 है, ये तो क्लियर है। अगर दोनों में किसी निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जैसे -1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया जाए, तो मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड, तो ऐसे केस में बच्चों जो इनइक्वलिटी होती है वो चेंज कर जाती है। अब सोचिए, अभी 2 छोटी थी 3 से, 2 इज स्मॉलर देन 3, बट अभी -2 इज ग्रेटर देन -3। तो इनइक्वलिटी जो पहले कंटिन्यू कर रही थी, ठीक है, वो यहां पे रिवर्स हो गई, -2 बड़ी हो गई। मतलब नेगेटिव से डिवाइड करो या फिर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो, दोनों ही केस में जो इनइक्वलिटी होती है वो पलट जाती है। एक बेसिक इनइक्वलिटी है। और किसी पॉजिटिव नंबर से गुणा करने से कुछ भी नहीं होता। दूसरी चीज जो अगर मैं इसे रेसिप्रोकल लूं, जैसे 2 का रेसिप्रोकल क्या हो गया 1/2, 3 का रेसिप्रोकल 1/3, अगर मैं इसकी बात करूं तब भी इनइक्वलिटी पलट जाती है, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू 0.5 होनी है और इसकी वैल्यू 0.33 होनी है, तो अभी भी 0.5 ग्रेटर है 0.33 से। मतलब इनइक्वलिटीज नेचुरली क्या हो गया, यहां भी पलट गया। मतलब 2 चीजें करने से इनइक्वलिटी पलट जाती है। पहली, अगर इन इक्वेशन के हर टर्म, दोनों टर्म में अगर नेगेटिव से अगर हम मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें तो इनइक्वलिटी पलट जाती है। रेसिप्रोकल कर दें तब भी इनइक्वलिटी पलट जाती है। ओके, नाउ एक छोटी सी चीज और है जो समझना चाहिए। अगर पहले से कोई इनइक्वलिटी मौजूद है, अगर मैं इधर कुछ ऐड करूं, दोनों साइड में सेम ही चीज ऐड करूं या फिर सब्ट्रैक्ट करूं, तो उससे इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अगर 3 दोनों साइड में मैं ऐड करता हूं तो इससे वाकई कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो गया 5 और ये हो गया 6, अभी भी ये बड़ा ही है इससे। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करता हूं, चलो -3 करता हूं, तो ये हो गया -1 और ये हो गया 0। नेचुरली 0 बड़ी है -1 से, तो ठीक ठाक ही है। तो प्लस करने से या फिर माइनस करने से इनइक्वलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। इनटू करने से फर्क पड़ता, डिवाइड करने से फर्क पड़ता है। कब? निगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करें तब। पॉजिटिव से करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आप देख लो, इसी में 2 × 5 में कर लो, 3 × सेम नंबर 5 कर लेता हूं, तो ये 10 हो जाएगा और ये 15, वाकई कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, डिवाइड में भी वही चीजें होती हैं। तो जो ये छोटी छोटी जो चीजें आपके दिमाग में रहनी चाहिए, तब उसके बाद इन चीजों को हम बनाते हैं। और कुछ और बेसिक चीज मैं आपको सिखा दूं, फिर उस सवाल पे हम लोग आएंगे। आप सब लोगों को पता है कि अगर यहां पे ओरिजिन हो जाए और निगेटिव में कोई चीजें मैं जाऊं, जैसे निगेटिव में कोई पॉइंट ले लूं, जैसे ए ले लूं, बी ले लूं और सी ले लूं, राइट। ऑब्वियस सी बात है कि सी जो होगी सबसे छोटी डिस्टेंस है बच्चों, निगेटिव में है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये ऑब्वियसली ये बड़ी है, लेकिन अगर साइन के साथ बात करें तो ये होगी, सपोज करो -3 अगर हो रही है तो कहीं ना कहीं ये -2 होगी, -1 होगी। ठीक है, तो अगर बच्चों यहां तक की डिस्टेंस सपोज करो x है, कुछ निगेटिव वाली बात कर रहा हूं, तो और यहां तक अगर मान लो -3 है और b जो है वो -2 है, थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए, तो आप देखो क्या x की वैल्यू है ना, ऐसे तो मैग्नीट्यूड वाइज देखने में लग रहा है कि सर x तो इस OB से, है ना, इस OB से बड़ी है, ऐसा लग रहा है कि OB से सर बड़ी है, बहुत अच्छे, और साथ साथ OC से छोटी है, ऐसा बच्चों लग रहा है। लेकिन ये मैग्नीट्यूड में बात होगी तब
लेकिन चूंकि ये ओरिजिन से लेफ्ट साइड है तो ये सब निगेटिव डिस्टेंस है, और निगेटिव डिस्टेंस में बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिकॉज बीच में ये है, उससे तो बड़ी ये हुई ना वो भी, क्योंकि निगेटिव में छोटी है। तो साफ क्लियर है बच्चों, अगर हम निगेटिव में जा रहे हैं तो हमें ये बोलना पड़ेगा कि ये -2 से छोटी है, मतलब OB से छोटी है, और साथ साथ -3 से बड़ी है। ये थोड़ा हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। मतलब ओरिजिन से इस साइड में, अब ध्यान से सुनना, जितना हम दूर जाएंगे उतना छोटा माने जाएंगे, और जितना पास रहेंगे ओरिजिन के उतना वो बड़ा होगा। तो सीधी सी बात है, ये बीच में है, ये ज़्यादा पास है, और ये सबसे ज़्यादा दूर है। सो ये सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा इसमें, और ये बीच में x। होपफुली क्लियर है, ये सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अब हमें क्या करना है, प्लानिंग तो ऑलरेडी आते ही मैंने आपको बता दिया। हमें मिरर इक्वेशन के हेल्प से ऑब्जेक्ट की किसी दी हुई लोकेशन के लिए, इनफैक्ट हम लोग हर लोकेशन की बात करेंगे, तो ऑब्जेक्ट के किसी दी हुए लोकेशन के लिए इमेज की लोकेशन बतानी है। हालांकि इमेज की लोकेशन के अलावे हम सब कुछ आपको बता देंगे, मैग्निफिकेशन, राइट, और साथ साथ देखेंगे कि वो उल्टी बन रही है, सीधी बन रही है, रियल है, इमेजिनरी, सब कुछ देख लेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हेडिंग हम लोग लगाएंगे टू फाइंड द लोकेशन ऑफ इमेज of an object by using mirror equation। ठीक है, और ये हमारा NCERT का स्पेसिफिक टॉपिक है, बोर्ड के लिए ये चीज डेडिकेटेड होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले कनकेव में चलते हैं, हर केसेस को हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर की बात करेंगे। कॉनकेव मिरर में आप सब लोगों को पता है, स्टार्टिंग से बात करें तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहां लेते हैं, इन्फिनिटी पर। इमेज कहां बनती है, फोकस, ये सबको पता है। पॉइंट साइज बनती है, मतलब उसकी मैग्निफिकेशन बहुत कम होती है। पॉइंट साइज का मतलब उसकी हाइट बहुत कम होती है। सो हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज वेरी वेरी लेस, विच इज 0.000, राइट, बहुत छोटी होती है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं। तो पहली जो केस करने वाले हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट इंफिनिटी। ठीक है, पहली केस में कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है, डायरेक्ट ये पॉइंट है जहां इंफिनिटी पे है। तो बच्चों मिरर इक्वेशन क्या होता है, सब लोगों को पता है कि 1/v प्लस 1/u इक्वल्स 1/f, राइट। सो 1/v विल बी 1/f माइनस 1/u। इसमें तो कुछ खास है नहीं। अब बच्चों सोचो, ऑब्जेक्ट तो इंफिनिटी पे रखा गया है, ठीक है, तो u इज इंफिनिटी, और नीचे 1/infinity इज टेंडिंग टू 0, सो 1/v इक्वल्स 1/f, सो v विल बी f। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे साफ पता चलता है कि इसके जो इमेज डिस्टेंस है वो फोकस पे, f दूरी पे है। मतलब ऑब्वियस सी बात है कि वो कहां पे है बच्चों। डायग्राम तो हालांकि हमें बनाना नहीं है, लेकिन चलिए फिल करवाने के लिए मैं बता रहा हूं, ये है, ठीक है। अच्छा, हम इधर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, इधर ऑब्जेक्ट रख रहे हैं, तो इसकी रेज ऐसी होगी, सारी डिस्टेंसेस नेगेटिव होगी, और कनकेव की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, सब लोगों को पता है। तो यहां से एफ पे बनी है, यहां से एफ पे बनी है इमेज, तो ऑब्वियस सी बात है एफ पे बनी है, तो ये कौन सा पॉइंट है बच्चों, फोकस है। तो इमेज कहां बन रहा है, फोकस पे। क्लियर दिख रहा है। सो इमेज, दिस इंप्लाइज इमेज विल बी फॉर्म्ड एट फोकस। यहां तक में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, राइट। अब ध्यान से मेरी बात सुनिए बच्चों, चूंकि कनकेव का फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, f नेगेटिव होती है, तो चूंकि f के बराबर भी आ रही है तो v भी नेगेटिव होगी, बिल्कुल। अब जब v नेगेटिव होगी तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जिस साइड में ऑब्जेक्ट है उसी साइड में इमेज बन रहा है। देखो, अरे भाई, अगर हम आगे जाएंगे तभी तो इमेज हमारा पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हमारा जो इंसिडेंट रे है ये है, और हम बैक जाएंगे तभी तो नेगेटिव आएगा, आगे जाएंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा। यानी मिरर के उस साइड में तो बनी नहीं है, वर्चुअल तो बनी नहीं है। तो बच्चों ये बात भी क्लियर है, सिंस v इज नेगेटिव, दिस इंप्लाइज इमेज इज रियल। और बच्चों जब रियल इमेजेस हमेशा उल्टे होते हैं कनकेव में के केस में, है ना,
तो इमेज इन्वर्टेड भी होगा, क्लियर है, इसमें तो कहीं कोई दोहरा नहीं है। मैग्निफिकेशन निकालता हूं, मैग्निफिकेशन क्या होता है, -v/u, राइट। और बच्चों मैग्निफिकेशन से भी दिख रहा है कि v भी निगेटिव साइज का है और u भी निगेटिव साइज का है, साइन का है, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गया, तो फाइनली यह पॉजिटिव और पीछे रह गया निगेटिव, तो फाइनली मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रही है। अगर किसी मिरर की मैग्निफिकेशन, किसी ऑब्जेक्ट का मैग्निफिकेशन अगर निगेटिव आ रहा है, इसका क्या मतलब होता है कि इमेज इज अपोजिट या फिर इन्वर्टेड विद रेस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में उल्टी है। तो यहां से भी दिख रही है कि इन्वर्टेड ही होगी। पॉइंट साइज होगी वो दिखा देता हूं, बिकॉज यू बहुत बड़ा है बच्चों, यू काफी बड़ा है। बहुत बड़ा का मतलब ये नहीं होता है, बहुत बड़ा का मतलब ऐसा होता है ना कि जो उसकी फोकस है, उसकी जो सी है उससे बियॉन्ड होती है, काफी दूर होती है। जैसे सी किसी का 20 है, सी 20 पे है, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी का 20 है, तो इन्फिनिटी आप किसे बोलते हो? 20 के बाद आगे ले लो 40, 45, 50, ये सब इन्फिनिटी माना जाएगा, बड़ी डिस्टेंसेस इन्फिनिटी मानी जाएगी, राइट। सो बच्चों अगर हम ये यू को इनफाइनाइट की तरफ टेंड कराएं, समझने की कोशिश कीजिएगा, मतलब बहुत बड़ा टेंड कराएं, तो समथिंग बाई बहुत बड़ा, ये नियरली 0 के आसपास होता है, बिल्कुल। 1 में अगर आप 4 से डिवाइड करो तो 2 पॉइंट क्या आता है, 25 के आसपास आता है, लेकिन वही 1 में आप 8 से डिवाइड करो तो और कम आता है, क्लियर है, 0 पॉइंट कुछ आता है। तो अगर 1 में 4 से डिवाइड करें तो 0.225 आता है, 1 में अगर 5 से डिवाइड करें तो और कम, राइट। तो इसी तरह से क्या होता है, बहुत कम होने लगता है। तो जब नीचे क्वांटिटी बहुत बड़ी होगी, ऑब्वियसली वो 0 के आसपास होगी, तो बच्चों ये कहीं ना कहीं किसकी तरफ टेंड करेगा, 0 की तरफ टेंड करेगा। एक्चुअली ये 0 तो नहीं होगी, मतलब 0 मान लीजिए 0.324 ऐसा कुछ। तो बच्चों ये काफी कम साइज का है ना, बिल्कुल। अगर हम मैग्निफिकेशन 0 के आसपास है तो हम लिख सकते हैं ना कि हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिस टेंडिंग टू 0। दिस इंप्लाइज कि हाइट ऑफ इमेज किसको टेंड करेगी, 0 को टेंड करेगी। इस साइड में ले जाओगे तो 0 को। इसका मतलब कि इमेज साइज क्या होती है, वेरी स्मॉल। इमेज साइज इज वेरी स्मॉल। तो पहली केस तो हर कुछ हमने डन कर लिया कि भाई ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पे हो तो उसका इमेज कहां बनेगा, कैसा बनेगा, ठीक है, ये सब कुछ क्लियर हो गया। बच्चों असली केस, असली मजा तब आएगा जब हम लोग इसका सेकंड केस करेंगे, जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और सी के बीच होगी। वहां पे कैसे जज करेंगे कि इमेज कहां बन रही है। ये तो एक पॉइंट पे है, इनफाइनाइट पे है तो चलो फिर एफ पे, सी पे होगी तो सी पे, ये पॉइंट है, एफ पर होगी तो इन्फिनिटी, ये सब ठीक ठाक है। लेकिन जब उसके बीच आएगा तो बड़ी प्रॉब्लम होगी आपको, वो सब मैं बताऊंगा। पहले आप इस छोटी सी चीज को कॉपी कर लीजिए, और अगर ये चीज जान रहे हो तो कोई बात नहीं है, अगर नहीं जान रहे हो तो थोड़ा समझ लो इस चीज को, फिर हम लोग इसका सेकंड केस करते हैं, ठीक है। चलिए फटाफट इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और केस सेकंड करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन इंफिनिटी एंड सी, तो पता है इमेज कहां बनेगी, बट हमें मिरर इक्वेशन के हेल्प से बतानी है। तो बच्चों इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। सपोज कीजिए कि ये मिरर है और यहां सी है और ये इनफाइनाइट है, राइट। अगर बच्चों इधर कोई ऑब्जेक्ट होती है तो आप बताओ कि ये एक्चुअली में ये जो u है उसकी लोकेशन एक्चुअल क्या है, सोच के देखो। ये कहीं ना कहीं 2f, c की लोकेशन 2f पे होती है ऑब्वियसली। तो बच्चों ये 2f से बैक है, मतलब छोटी, जितना लेफ्ट जाओगे उतना, क्योंकि यहां पे ओरिजिन की तरह ट्रीट करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों यहां पे आप देख सकते हो ऐसे रेज आ रही होगी, तो सारी डिस्टेंस यहां से मेजर करेंगे, यही ओरिजिन मान के चलते हैं। तो बैक जाएंगे तो निगेटिव होगा, तो ये 2f बैक जाएंगे तो निगेटिव हो जाएगा, राइट। तो कहीं ना कहीं सारी डिस्टेंसेस इधर की निगेटिव हो जाएगी। तो निगेटिव में लेफ्ट में जितना जाओगे उतनी छोटी, और राइट में जितना जाओगे उतनी पॉजिटिव बड़ी हो जाती है। निगेटिव में क्या, पॉजिटिव में ये बातें लागू होती हैं। सो ऑब्वियस सी बात है 2f से ये छोटी हो जाएगी और इन्फिनिटी से थोड़ी सी बड़ी होगी। सो बच्चों देख करके ऑब्जेक्ट के लोकेशन को देख करके ये बात तो साफ क्लियर है कि इन्फिनिटी से ये बड़ी, एक्चुअली माइनस इन्फिनिटी बोलना ज़्यादा बेटर है, और 2f से, ठीक है। अब चूंकि f निगेटिव ही होती है तो यहां निगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी निगेटिव है, u भी निगेटिव है, यहां तक तो क्लियर है बच्चों। अब इसके हेल्प से हमें v के लोकेशन के बारे में नॉलेज लेनी है। अब v की लोकेशन निकालने के लिए थोड़ा सा हमें एक होमवर्क करना पड़ेगा। यहां पे 1/v इक्वल्स 1/f माइनस 1/u। v तभी निकलेगा जब 1/f माइनस 1/u के रूप में हम पहुंच जाए।
बच्चों इस टेक्निक को अगर हम यूज करते हैं तो हमें चाहिए -1/u। क्लियर है? तो ऐसा करते हैं, पहले इस इनइक्वलिटी को एक बार पलट देते हैं। तो पलटते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इनइक्वलिटीज बदल जाती है, तो मैंने सारे इनइक्वलिटीज बदल डाले यहां पे, और 1/∞ इज 0, राइट। अच्छा, मेरे को चाहिए 1/f - 1/u, यानी 1/u माइनस में है, तो ऐसा करते हैं हर में -1 से मल्टीप्लाई करते हैं। -1 से अगर हर में मल्टीप्लाई करें तो आप सब लोगों को पता है इनइक्वलिटी चेंज कर जाएगा, राइट। अब ये तो 0 ही रह गया। अब अगली प्लानिंग ये है कि हमें 1/v चाहिए था, तो 1/f ऐड होना चाहिए सब में, सारे साइड में 1/f ऐड करते हैं। तो इधर भी 1/f ऐड करते हैं, इधर भी 1/f ऐड करते हैं, और इधर भी 1/f ऐड करते हैं, और ये 1/f और ये पूरी चीजें 1/v हो जानी है। और अगर इसे सॉल्व करें तो 1/2f हो जाएगा, क्योंकि एलसीएम 2f होगा और यहाँ 2 - 1 इज 1। सोचो ये रिलेशन आ गया हमारा, लेकिन हमें तो चाहिए भी, तो हम फिर से इनइक्वलिटी को एक बार पलट देते हैं। आपको पता है पलट देंगे तो ऐसी चीजें हो जाएंगी, पलटेंगे तो ऐसा, राइट, बट इनइक्वलिटी क्या हो जाएगी, फिर से चेंज कर जाएगी। अब बच्चों इसको अच्छे से वॉच करो और बताओ कि भी वाकई कहां है। f से छोटी, f से छोटी मतलब और बैक, निगेटिव है इसलिए, f से छोटी मतलब पीछे, और 2f से बड़ी, ओहो 2f का मतलब c से आगे और f से पीछे। इससे तो यही बात पता चल रही है। तो बच्चों इससे ये पता चल रही है कि इमेज कहां कहां बनेगी। इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन c एंड f, और होता भी है, ये तो आपको, ये रिजल्ट तो ऑलरेडी पता है आपको, c और f के बीच बनेगा, इससे ये पता चलती है। और बच्चों चूंकि f निगेटिव है, ध्यान सुनिएगा, चूंकि f निगेटिव है तो निगेटिव से छोटी भी है तो और भी निगेटिव होगी, निगेटिव से छोटी भी है तो और भी छोटी होगी, और भी निगेटिव होगी, वो मतलब निगेटिव ही होगी। सो v इज निगेटिव हियर। एक बात ये भी क्लियर है, ये बात क्लियर है कि v इज निगेटिव, सो इमेज इज रियल। क्यों? उसी साइड में बन रही है, तो इमेज कैसी बनेगी, रियल बनेगी। तो रियल हो गया, किसके किसके बीच होगा ये पता पड़ गया। अब बच्चों मैग्निफिकेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। अब जहां तक मैग्निफिकेशन की बात है तो मैग्निफिकेशन होता है -v/u, यहां तक तो क्लियर है, -v/u। चूंकि v भी निगेटिव है और u तो निगेटिव है ही, तो बच्चों यहां अगर मैं ऊपर निगेटिव देखूं और नीचे भी निगेटिव, तो फाइनली ये निगेटिव आ जाएगी। और किसी की मैग्निफिकेशन निगेटिव, इसका मतलब होती है कि इमेज उल्टी होगी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो इमेज विल बी इन्वर्टेड। चलिए उल्टी भी प्रूव हो गई, कहां बनेगी ये भी बात प्रूव हो गई, और कैसी बनेगी ये भी बात प्रूव हो गई। अब रही बात कि जो उसका हाइट होता है जनरली स्मॉलर होता है, ये तो आपको पता है स्मॉलर होता है। अब स्मॉलर कैसे प्रूव होगा, हाइट से मतलब रखना है हमें, उसके साइन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि साइन तो प्रूव हो चुका। अब बच्चों हाइट के बारे में बात करनी है कि हाइट का क्या हाल चाल है, ठीक है। तो थोड़ा सा सोचिए, थोड़ा अकल लगाइए। यहां पे देखिए भी f से छोटी है, भी f से छोटी है, या यूं कहें भी 2f से बड़ी है। गौर से देखिए भी 2f से बड़ी है, ये भी 2f से बड़ी है, और बच्चों u 2f से छोटी है। गौर से देखिएगा, मैं कुछ यहां पे लिख रहा हूं, भी 2f से बड़ी दिखाई दे रही है, भी 2f से बड़ी है। चूंकि भी निगेटिव है और f भी निगेटिव है, ठीक है, तो ऐसा ठीक है, वो बीच में है इसलिए। लेकिन बच्चों थोड़ी अकल लगाइए, अगर मैं केवल मैग्नीट्यूड में इंटरेस्टेड हूं, केवल उसके वैल्यूज में इंटरेस्टेड हूं, तो क्या होगा, क्या भी छोटी हो जाएगी 2f से। सोच के देखिए, अभी अगर इमेज यहां पे बना है बच्चों, अगर इमेज f और c के बीच बना है, इमेज यहां बना है कहीं, तो सोच के देखिए, ये मेरा भी है और ये मेरा f है और ये मेरा 2f है। हकीकत में ठीक है, साइन के साथ बात करें तो साइन के साथ नो डाउट भी छोटी है f से, और 2f से भी 2f से बड़ी है, 2f से बड़ी है, नो डाउट 2f से बड़ी है। बट बच्चों एक्चुअल में अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, मैग्नीट्यूड का मतलब पॉजिटिव वैल्यू, तो आप सब लोगों को पता होगा कि सर 2f तो सबसे बड़ी है, उसके बाद f सबसे छोटी है और भी बीच में है। हाँ ये बात सही है। मतलब अगर हम मॉडुलस लगा दें बच्चों, मॉडुलस लगा दें तो ये तो पॉजिटिव बन गया। तो पॉजिटिव में तो आपको सबको पता है कि बड़ा कौन है, बड़ा तो 2f है,
तो इसलिए मॉडुलस लगा देंगे तो 2f बड़ा है। मैं मॉडुलस की बात कर रहा हूं बिकॉज हमें हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए था, एक से बड़ा छोटा वो ये जाना चाहिए था। तो जो ये हमें पता पड़ गया कि 2f बड़ा है v से, एंड यहां पे मैग्नीट्यूड में। और बच्चों एक और बात है ना, यहां पे u दरअसल छोटी है 2f से। अब दोनों यहां निगेटिव है, दोनों के साइड में मॉडुलस लगाते हैं। जैसे ही मॉडुलस लगाएंगे बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अब u बड़ी हो गई 2f से मैग्नीट्यूड वाइज। अब मैग्नीट्यूड वाइज देख रहे हैं तो एक 2f से छोटी है और एक 2f से बड़ी है। ऑब्वियसली बात, v की मॉडुलस 2f से छोटी है और u की मॉडुलस 2f से बड़ी है, तो दोनों में कौन बड़ा हो गया? अरे एक पॉइंट है जिससे एक बड़ा है और एक छोटा है, तो जो छोटा है सो छोटा है फाइनली, और जो बड़ा है सो बड़ा है। तो साफ क्लियर ही इन दोनों के रिलेशन से कि कहीं ना कहीं बच्चों v छोटा ही हो जाएगा किससे? u के मॉडुलस से। मैं मॉडुलस की बात कर रहा हूं बेसिकली। अब बच्चों आगे थोड़ा बढ़ते हैं, दोनों साइड में पॉजिटिव से डिवाइड करते हैं, दोनों साइड में u के मॉडुलस से डिवाइड करते हैं और u का मॉडुलस पॉजिटिव ही है, तो इनइक्विटी में कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा, तो ये 1 आ जाएगा। अगर सेम चीज से डिवाइड करें तो ये 1 आ जाएगा। इनइक्विटी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज हमने मॉडुलस ऑफ u से डिवाइड किया है, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है। नेगेटिव से डिवाइड या मल्टीप्लाई में चेंज होती है। यहां तक तो सही है। अब सारे लोग इस बात को समझते हैं कि v बाई यू या माइनस v बाई यू तो मॉडुलस है, ये एक्चुअल में होता क्या है? सो दिस इज द मैग्निफिकेशन, दिस इज मैग्निफिकेशन। तो सब लोगों को ये दिखेगा कि ये तो मैग्निफिकेशन की मॉडुलस है और वो 1 से छोटी है। इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की जो मॉडुलस है वो 1 से छोटी है। इसका मतलब है कि हाइट ऑफ इमेज छोटी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। और बच्चों इससे क्या प्रूव होती है? इससे ये प्रूव होती है कि इमेज इज स्मॉलर कंपेयर टू ऑब्जेक्ट। So image is smaller in size। क्लियर है? तो हर बात हमने प्रूफ कर ली। लोकेशन कहां है? C और F के बीच। कैसी है? तो रियल है। सीधी है या उल्टी है? उल्टी प्रूफ हो गई क्योंकि मैग्निफिकेशन निगेटिव आ रहा था, ओरिजिनल वैल्यू यहां पे निगेटिव आ रहा था। और साथ में हमने ये भी प्रूफ कर लिया कि हाइट ऑफ इमेज रियलिटी में छोटी हो रही है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से। ठीक, तो इससे ये स्मॉलर के बारे में पता पड़ गया। तो पूरी चीजें बच्चों हमने मैथमेटिक्स से कर ली, इसमें कहीं हमने रे डायग्राम बनाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करी है। तो ये तो हो गया सेकंड केस। एंड थर्ड केस इज वंस अगेन वेरी इजी बच्चों। थर्ड केस हम लोग यहीं पे कर लेंगे। सो थर्ड केस होती है व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज एट सी। ठीक है, सबको पता है कि सी पर होगी तो सी पे ही बनती है, उसी के बराबर बनती है। तो ये बहुत ही आसान है। तो बच्चों यहाँ पे u क्या गिवन है? u है 2f, सबको पता है। c का मतलब 2f पे है। अब फटाफट इक्वेशंस लिखते हैं इसमें। 1/v का फॉर्मूला डायरेक्ट लिखते हैं, 1/f माइनस 1/u। चीज़ों को डाल देते हैं इसमें, सॉल्व करते हैं। 2 माइनस 1, 1/v इक्वल्स 1/2f। So this implies v will be 2f। ठीक है, सो v क्या होगा? 2f के बराबर। ठीक, अब v चूंकि 2f के बराबर है, इसका मतलब निकल रहा है कि इमेज कहां बनेगी? c पे ही बनेगी। 2f मतलब पोल से 2f का मतलब c पे, तो c पे बनेगी भाई। और चूंकि फोकस निगेटिव है, कनकेव के लिए फोकस निगेटिव होता है, तो v भी क्या हो जाएगा? निगेटिव। v क्या हो जाएगा? निगेटिव। अब निगेटिव मैं बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ऑब्जेक्ट के साइड में ही इमेज बन रही है मिरर के केस में, तो बच्चों आपको पता ही है क्या होने वाला है, वहां पे रियल बनने वाला है। तो ठीक है, यहां तक तो क्लियर हो गया कि इमेज कैसी होगी? रियल होगी। तो इमेज विल बी रियल एंड कहां पे होगी? एट सी पे ही बनेगी। अब मैग्निफिकेशन की बात कर लें तो मैग्निफिकेशन फिर से माइनस v बाई यू। बच्चों फिर सेम कहानी है, माइनस v बाई यू। अब v भी निगेटिव में है और u भी निगेटिव है, तो ये तो निगेटिव फाइनली आ ही गए। अब निगेटिव आएगा तो क्लियर ही हो गया कि भाई मैग्निफिकेशन निगेटिव मतलब इमेज इज इन्वर्टेड। उल्टी होगी। अब उसके मैग्नीट्यूड की बात कर लें, क्या होने वाला है? तो v भी 2f के बराबर और u भी 2f के बराबर है ना, u भी 2f के बराबर और v भी 2f के बराबर, दोनों कट जाएगा तो मैग्निफिकेशन बना जाएगा मॉडुलस उसका। तो हाइट ऑफ इमेज
बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की मॉडुलस 1 के बराबर। दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज इक्वल्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों इससे ये पता पड़ रही है कि साइज में दोनों इक्वल ही है, तो सेम साइज होती है। ये सब तो आप लोगों को ऑलरेडी पहले से पता ही है, ठीक है। तो हमने 3 केसेस लगा लिया, ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहाँ होगी, तो फिर उसकी इमेज कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, है ना, रियल, इमेजिनरी वगैरह वगैरह। 4th केस होगी जब ऑब्जेक्ट C और F के बीच होगा। वंस अगेन ये काफी इंटरेस्टिंग केस होगा, इसमें हमें इनइक्वालिटीज को सॉल्व करनी पड़ेंगी। फिर आगे की भी जब F पर होगी तो क्या होगी, फिर पोल और F के बीच होगी। तो बच्चों अभी 2-3 इनइक्वालिटीज सॉल्व करनी है, तीनों को हम लोग अभी कवर कर लेंगे। इनफैक्ट हम लोग कन्वेक्स वाला केस भी कवर कर लेंगे। चलिए फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। अब हम लोग 4th केस करेंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और 4th केस डिस्कस करते हैं। When object lies between F and C, ठीक है, F और C के बीच होती है। डायग्राम से भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि U का क्या लोकेशन होगा, F एंड दिस इज C, यहीं पे कहीं है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्वियस ही बात है कि ये F से छोटी है और 2F से बड़ी है। क्लियर है? तो यहाँ पे गिवन है क्लियरली 2F से बड़ी और F से छोटी। क्लियर है? और हमारी प्लानिंग क्या है, भी निकालनी है, और भी तभी निकलेगा जब क्या होगा, 1/F माइनस 1/U करें। प्लानिंग तो ऑलरेडी क्लियर है। तो ऐसा करते हैं, सारे को पहले पलट देते हैं। तो पहले तो इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा, फिर निगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं, तभी भी इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगा। सारे साइड में 1/F ऐड करते हैं, 1/F ऐड करते हैं। सो सॉल्व करेंगे तो ये 1/2F आ जाएगा, और ये तो 1/V है ही, और बच्चों ये 0 हो जाएगा। ठीक, अब बच्चों यहां से भी एक बात बड़ी कायदे से निकल रही है कि 0 से मतलब निगेटिव है, 1/V निगेटिव है और 1/2F भी निगेटिव है। वो तो ऑब्वियस ही बात है, जब फोकस निगेटिव होगी कनकेव के लिए तो 1/ उसका निगेटिव ही होगा। ये बात साबित हो रही है बच्चों। लेकिन एक साथ साथ ये भी साबित हो रही है कि 1/V लेस देन 0। इसका क्या मतलब हो रहा है, इसका मतलब हो रहा है कि V इज निगेटिव। ये कैसे, देखिए, दो चीजों का रेशियो अगर निगेटिव है, 0 से छोटी है, अगर ऊपर पॉजिटिव है तो नीचे पक्का निगेटिव होना पड़ेगा, तभी तो दो चीज का रेशियो निगेटिव आ रही है। क्लियर है बच्चों? तो ये पक्का भी निगेटिव होगी। तो ये तो यहीं से क्लियर हो गया कि भी मेरा निगेटिव है, मतलब इमेज उधर ही बन रही है जिधर ऑब्जेक्ट है। तो इससे ये साफ जाहिर है कि इमेज इज रियल। इससे साफ जाहिर है कि इमेज इज रियल। ये तो यहीं पे प्रूफ हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेन हमें देखना है कि इमेज की लोकेशन एक्चुअल में क्या है। तो बच्चों मैं इस दो इनइक्वालिटी को लेके आगे बढ़ता हूं फटाफट। इससे तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं साइमल्टेनियस में किसी दो को लेके आगे बढ़ता हूं। मैं इसी को लेके बढ़ता हूं, फिर इसको पलटी मार के देखता हूं। जैसे ही पलटी मारूंगा, ठीक है, तो क्या होगा, अब चाहे तो इसको ले भी सकते हो, कोई इशू नहीं है। पलटी मारोगे तो ये 2F हो जाएगा, ये उलट जाएगा, और ये 1/0 इन्फिनिटी हो जाएगा, 1/0 इन्फिनिटी। तो बच्चों यहां पे क्या देख रहे हो कि भी 2F से छोटी हो गई और इन्फिनिटी से बड़ी हो गई। इन्फिनिटी बैक से बड़ी मतलब आगे, और 2F से पीछे, 2F से पीछे क्योंकि छोटी है, 2F से क्या है, छोटी है। ओहो, यानी 2F से छोटे का मतलब हो गया कि इससे इधर ही होना चाहिए और इन्फिनिटी से इधर होना चाहिए, यानी कि C और इन्फिनिटी के बीच, या बोल सकते हो बियॉन्ड C से बाहर हो रही है। तो साफ क्लियर है कि इससे यह पता चल रहा है कि इमेज विल बी फॉर्म्ड बियॉन्ड C से बियॉन्ड बनने वाली है भाई। चलिए बहुत अच्छा, ये तो हमें दिख गया। रियल बनने वाली है, ये भी दिख गया। अब उल्टी बनने वाली है, सीधी बनने वाली है, ये भी देख लेते हैं। तो वो तो क्लियर ही है, M क्या होती है, -V/U। और चूंकि बच्चों V निगेटिव प्रूव हुआ है यहाँ पे, वेरी गुड, और U निगेटिव ही है, सो फाइनली निगेटिव और ऊपर निगेटिव बाई निगेटिव, तो फाइनली क्या हो जाएगा, फाइनली निगेटिव ही आएगा। तो इससे क्या पता चल रहा है कि इमेज इज इन्वर्टेड। चलिए इमेज उल्टा बन रहा है, ये भी पता चल गया। ठीक,
रियल बन रहा है ये भी पता पड़ गया, अब कहां बन रहा है ये भी पता पड़ गया। अब क्या चाहिए भाई, इमेज बड़ी होगी छोटी होगी, हालांकि रिजल्ट आपको पता है लेकिन मैथमेटिकली प्रूफ करनी है। अब देखिए बच्चों कैसे मैथमेटिकली प्रूफ करें, सेम लॉजिक है, चाहो तो सेम लॉजिक से। अभी बच्चों यहां पे देखो ध्यान से, u 2f से बड़ी है, क्योंकि ये सब निगेटिव है तो अगर मॉडुलस यूज कर लें तो पलट जाएगा बात, सही है। सिमिलरली बच्चों 2f से छोटा है भी, लेकिन मॉडुलस यूज कर लें तो 2f छोटी हो जाएगी v से। अब ध्यान से देखिए 2f से u छोटी है, राइट, और 2f से v बड़ी है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट से कोई एक बड़ा है और कोई छोटा है, तो जो बड़ा होगा वो वाकई बड़ा ही हो जाएगा इससे। हाँ, तो 2f से v चूंकि बड़ा है, तो बच्चों दोनों को हम एनालाइज करें तो ये साफ क्लियर है कि v की जो मॉडुलस हो रही है वो u के मॉडुलस से बड़ी हो रही है। ठीक है, डिवाइड करते हैं फटाफट, पॉजिटिव से डिवाइड कर लिए 1। अब इसी को हम चाहें तो v बाई u का मॉडुलस 1 से बड़ा लिख सकते हैं, और इसको हम मैग्निफिकेशन का मॉडुलस भी लिख सकते हैं। तो जो ये हो रहा क्या है, दिस इज हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दिस इज ग्रेटर देन 1, सो दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज की मॉडुलस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की मॉडुलस से बड़ी होगी। तो इससे क्या पता चल रहा है, इससे ये पता चल रहा है कि इमेज विल बी लार्जर इन साइज। ठीक है, तो हर कुछ हमने प्रूफ कर लिया, क्लियर है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, और फिफ्थ केस तो बहुत ही आसान है, उसमें ज्यादा कुछ अकल लगानी नहीं है। When object lies at focus, पॉइंट है बच्चों, इसमें कुछ खास नहीं होता, तो u इज f है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला में डाल लीजिए, एंड दिस इज 0, सो 1 बाई भी बच्चों 0 आ गया, इसका मतलब v टेंडिंग टू 1 बाई 0 मीन्स इंफिनिटी। ठीक है, मतलब 1 बाई इंफिनिटी आ जाएगा, भी 1 बाई 0 विच टेंडिंग टू इंफिनिटी। सो इमेज कहां बनेगा, इमेज विल बी एट इंफिनिटी। ठीक है बच्चों, इमेज कहां होगा, इंफिनिटी पे होगा, क्लियर है। अब एक चीज समझनी है कि इमेज इंफिनिटी पे होगा, तो अगर मैं मैग्निफिकेशन निकाल दूं तो क्या होता है, माइनस भी बाई यू, राइट। बच्चों यहां पे देखिए, यहां पे अगर हम देख रहे हैं भी ही इंफिनिटी को टेंड कर रही है, भी किसको टेंड कर रही है, इंफिनिटी को टेंड कर रही है। ठीक है, माइनस इंफिनिटी को टेंड कर रही है, और ये नीचे माइनस, तो ये तो निगेटिव होगा ही नो डाउट। तो चूंकि ये निगेटिव है और भी इंफिनिटी को टेंड कर रही है, तो इंफिनिटी बटे सम फाइनाइट वैल्यू एंड दैट वुड आल्सो टेंड टू इंफिनिटी। सो m किसको टेंड करेगी बच्चों, इंफिनिटी को। अब हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट टेंडिंग टू इंफिनिटी का मतलब हुआ कि हाइट ऑफ इमेज टेंडिंग टू इंफिनिटी इनटू सम हाइट इज आल्सो इंफिनिटी, मतलब इमेज काफी बड़ा बनेगा। इंफिनिटी का मतलब ये नहीं कि 10 करोड़ 20 करोड़, मतलब हमारे जो r या 2r का जो रेंज होता है उससे बड़ा है बस। सो इमेज विल बी वेरी लार्ज, राइट। तो ये छोटी छोटी चीजें बच्चों इंपॉर्टेंट है, बट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको एग्जाम में वैसे सवाल मिलेंगे जो 2 पॉइंट्स के बीच है। इतने इजी क्वेश्चंस क्यों देगा कोई, ठीक है। हमेशा पूछा जाएगा 2 केसेस में, इंफिनिटी और सी के बीच, सी और एफ के बीच, और एफ और पी के बीच। यही 3 केसेस बच्चों आप इस वाले में ध्यान रखेंगे। ये तो मैं ऐसे ही बता दे रहा हूं ताकि आपका सब केसेस कंप्लीट हो जाए। अब बच्चों हम लोग 5th 6th केस करेंगे। अब जब ऑब्जेक्ट कहां होगी, ऑब्वियसली एफ और पी के बीच। काफी कमाल का केस होगा वो। और फिर उसमें चूंकि बच्चों इमेज क्या बनती है, रियल नहीं बल्कि वर्चुअल बनती है। तो ये देखने वाली बात है कि कैसे वर्चुअल मिलेगा, और वहां बड़ी बनती है और सीधी बनती है। तो काफी इंटरेस्टिंग केस है। अभी तक जो हमने किया है उस सबका क्या है, उसमें उल्टा है। तो देखते हैं क्या बनता है और कैसे हम लोग कर पाते हैं। चलिए पहले इसको कॉपी कीजिए। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं और केस 5th करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया काफी इंटरेस्टिंग केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट लाइज बिटवीन एफ एंड पोल, एंड एफ तो आप सब लोगों को पता है, एफ स्मॉल एफ पे होती है ना, और ऑब्जेक्ट इसी के बीच कहीं रख रहे हो, और ये तो पोल है, पोल मतलब ओरिजिन है, 0 मान के चल सकते हो, राइट।
सो बच्चों u जो होगी इससे पीछे मतलब 0 से पीछे और f से बड़ी है, तो u यहाँ पे 0 से पीछे और f से बड़ी है। ऐसी केस है, हमें इससे भी निकालना है। ऐसा करते बच्चों, फर्स्ट 2 केसेस को दोहराते हैं, ठीक है। अब इसको पलटने से कोई मतलब नहीं है, सो केवल हम इसी केस को आगे बढ़ाते हैं। सो 1/f रेसिप्रोकल हो जाएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे फिर से रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल इनइक्वालिटी में मैं बोल रहा हूँ। 1/f सबको ऐड करते हैं, सो ये 0 आ जाएगा। ओहो बच्चों, यहाँ बड़ी कमाल की चीजें देखने को मिल रही है। 1/f माइनस 1/u इज 1/v। और बच्चों ये 0 से बड़ी आ रही है। ओहो, अगर दो चीज का रेशियो अगर पॉजिटिव आ रही है और ऊपर पॉजिटिव दिख रहा है तो नीचे भी पक्की पॉजिटिव होगी। सो बच्चों ये पूरी फुल इंप्लाई कर रहा है कि भी इज पॉजिटिव, भी इज पॉजिटिव। पॉजिटिव से ये बात प्रूफ हो गई कि इमेज इस साइड में बन रही है, मतलब बिहाइंड द मिरर। इससे तो साफ जाहिर हो गया इमेज will be formed behind the mirror। ठीक है, इमेज किधर बन रही है बच्चों? मिरर के बिहाइंड बन रही है। यहां तक तो क्लियर है। अच्छा चलिए, इमेज मिरर के पीछे है तो वर्चुअली होगी। ऑब्वियसली इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। ज्यादा मैं लिख नहीं रहा, तो ये साबित हो गया कि इमेज कैसी होगी? वर्चुअल होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इमेज बड़ी साइज की बनेगी कि छोटी साइज की। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों। अब इसके लिए थोड़ी अकल लगानी पड़ेगी हमें। पहले ये देखते हैं कि सीधी है या उल्टी है। तो इसके लिए मैग्निफिकेशन का साइन चेक करते हैं। मैग्निफिकेशन का ओरिजिनल फॉर्मूला ऐसा कुछ होता है बच्चों। अभी पहली बार यहाँ निगेटिव है और भी पॉजिटिव आया है और यू तो निगेटिव ही है, तो फाइनली निगेटिव आएगा और निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। तो पहली बार मैग्निफिकेशन हम लोग का पॉजिटिव आ रहा है। तो इससे क्या बात सामने आ रही है? इससे ये बात सामने आ जा रही है कि इमेज इज इरेक्ट, सीधी है। तो सीधी भी प्रूव हो गई। कहां बनेगी? ये भी प्रूव हो गई। कैसी बनेगी वो भी पता पड़ गया, वर्चुअल बनेगी। चलिए इतनी बात क्लियर है। अब कितनी बड़ी बनेगी, मतलब छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, ये चेक करते हैं। अब इसको चेक करने के लिए या तो हम v/u का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है बच्चों? एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि v के बारे में एग्जैक्ट डिस्टेंस पता नहीं है। v पॉजिटिव है, कितनी कहां पे है, कैसे है, ये तो पता नहीं है, राइट। तो हम लोग v पे डायरेक्ट रिलेशन और u पर डायरेक्ट रिलेशन लगा करके m के बारे में पता जल्दी नहीं कर पाएंगे। तो अब चूंकि मेरे को u के बारे में इंफॉर्मेशन पता है यहाँ पे, ठीक, तो हम लोग ऐसा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यूज करेंगे जिसमें केवल u की जरूरत है, क्योंकि v पता पड़ गया कि पॉजिटिव है, बट कितनी पॉजिटिव है, कहां पे है, ये क्लियर पता नहीं चल पा रहा है। सोचो हम लोग v को यहां अवॉइड करेंगे मैग्निफिकेशन निकालने में। तो आप लोगों को मैंने एक फॉर्मूला बता रखा था, होपफुली आप में से बहुत सारे लोगों को याद भी होगा। 1/m = 1 - u/f, और एक था m = 1 - v/f, ये u/f वाली है। अब ऐसा करते हैं, थोड़ी अगर लगाते हैं 1 - ध्यान से देखा जाए बच्चों, u क्या है? u क्या है? u f से बड़ी है। u क्या है बच्चों? f से बड़ी है। बहुत अच्छा। अब बच्चों ध्यान से देखिए, u f से बड़ी है, ऊपर f से बड़ी है, ठीक है। अगर मैं मॉडुलस की बात करूं तो खैर वो तो पता पड़ जाएगा, बट यहां पर केवल u/f की मैं बात करूं, वो ज्यादा फील आएगी आपको। तो f बच्चों क्या है? या फिर इसको छोड़ते हैं, इसको छोड़ते हैं बच्चों, इससे थोड़ा ज्यादा अच्छा से क्लियर नहीं होगा आपका, ज्यादा क्लियर इस चीज से नहीं होगा, बल्कि इससे ज्यादा बेटर होगा। अब इससे कैसे होगा मैं आपको बताता हूं, जरूर से ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यहां से ध्यान से देखिए, यहां निगेटिव है ना बच्चों, भी क्या होता है बच्चों? भी यहां इसके लिए क्या है? इस वाले केस के लिए भी पॉजिटिव है। बहुत अच्छा, पॉजिटिव। और एफ है क्या? कौन सा कनकेव मिरर है? कनकेव है, तो ये निगेटिव। बच्चों यहां कमाल की चीज दिख रही है, 1 निगेटिव निगेटिव प्लस कुछ आएगा और यहां पे कोई नंबर आएगा जो कि पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, क्योंकि निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव। सो जो यहां कमाल की बात है कि इसमें 1 में कुछ ऐड ही हो रहा है। देखो निगेटिव है यहां पे ऑलरेडी, कोई भी नंबर निगेटिव हो लेकिन पीछे निगेटिव लग जाएगा तो फाइनली ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो 1 में हमेशा ऐड होगा। तो ये जो m दिख रहा है वो m कहीं ना कहीं 1 से बड़ी ही है, m कहीं ना कहीं
एक से बड़ी ही है बच्चों। वाह, तो m एक से बड़ी है तो हाइट ऑफ इमेज बटे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एक से बड़ी है। अब इससे क्या पता पड़ गया, इससे ये पता पड़ रहा है कि हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो बच्चों ये भी बात पता पड़ गई कि इमेज इज लार्जर इन साइज। ठीक है, इमेज साइज में लार्जर है, ये भी बात पता पड़ गई। तो हर कुछ हमने देख लिया, रियल है या वर्चुअल है ये दिख गया, कहां बनेगी ये दिख गया, और साथ साथ में बड़ी बनेगी छोटी बनेगी ये दिख गया, सीधी है उल्टी है ये भी दिख गया, हर केस दिख गया। थोड़ी सी अच्छी सी मैथमेटिक्स इसमें यूज करनी पड़ेगी। अब ये तो केस हो गए, पांचों केस हो गए बच्चों। अब आते हैं इसमें कन्वेक्स वाले केस में। और कन्वेक्स वाले केस में तो दो ही केस आपने पढ़े होंगे, एक इन्फिनिटी पे होता है तो एफ पे बनती है, वो केस तो जस्ट इसकी तरह ही होगा, उसमें वो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। उसमें केवल एक केस करेंगे बच्चों, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और पोल के बीच कहीं भी हो तो इमेज कहां बनती है। तो लास्ट केस होगा एंड दिस इज बी, ये कन्वेक्स के केस में है। और स्पेशली इसमें ये सवाल भी है, एनसीईआरटी वगैरह में आपको सवाल भी मिलेगा कि कन्वेक्स मिरर में आप प्रूव करो कि ऑब्जेक्ट की लोकेशन कहीं भी हो तो इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा। ठीक है, इमेज हमेशा वर्चुअल बनेगा और वो पोल और एफ के बीच ही बनेगा, पोल और एफ के बीच ही बनेगा। ये प्रूफ करके बताओ। और सीधी बनेगी ये भी प्रूफ करके बताओ। तो बच्चों यही केस हमें प्रूफ करना है। तो हमें बस कन्वेक्स मिरर के केस में ये कुछ है, एक बात समझनी है कि इसकी फोकस क्या होती है, पॉजिटिव। ये एक नई बात है इसमें। और जहां तक ये ओरिजिन की बात है ये सब कुछ सही है, और यू हमेशा नेगेटिव ही होगा। अगर कोई रियल में रखा जाए तो बीच में कहीं रखा जाए तो ये जीरो से पीछे और इन्फिनिटी से बड़ी हो जाएगी। तो बच्चों यहाँ पे ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें तो ये जीरो से छोटी है और इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी से बड़ी है, यही केस होने वाला है। अब बच्चों इसको पलटा मारिए तो पलटा मारने से क्या मिलेगा। इसको तो पलटा मारने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी कोई फर्क नहीं पड़ता। तो 1/∞ इज 0 और ऐसा केस आ गया बच्चों। निगेटिव से गुना करेंगे तो ऐसा कुछ हो जाएगा। क्लियर है बच्चों। 1/f ऐड करेंगे सारे साइड में तो ऐड करने से तो कोई इनइक्वालिटी में फर्क पड़ता नहीं है। और ये क्या हो गया 1/v। सो इसको पलट दें तो फिर से इनइक्वालिटी चेंज कर जाएगी। ओहो, तो v बच्चों f से छोटी आ रही है। v क्या आ रही है, f से छोटी। बहुत अच्छा। अब चूंकि ध्यान से देखिए, चूंकि f पॉजिटिव है, चूंकि f क्या है, पॉजिटिव है, सिंस f इज पॉजिटिव, कन्वेक्स है इसलिए, और पॉजिटिव और v की वैल्यू f से छोटी आ रही है, v की वैल्यू f से छोटी आ रही है। और जो एक कमाल की बात यह है, अच्छे से समझना है कि f से छोटी का मतलब यह हुआ कि इससे पीछे ही कहीं इमेज बन रही है, इससे पीछे कहीं। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि सर f से छोटी तो इधर भी हो सकती है। हाँ बिल्कुल, अगर f से छोटी तो इधर भी हो सकती है। तो ये आप कैसे प्रूव करोगे कि 0 से आगे ही है। तो इसके लिए हमें यह प्रूफ करना पड़ेगा कि जो v हुआ है वो एक पॉजिटिव नंबर हुआ है, ये हमें प्रूफ करना पड़ेगा। तो v पॉजिटिव हुआ है, ये कैसे प्रूव होगा, ध्यान से देखिएगा। तो v पॉजिटिव होने के लिए बच्चों हमें थोड़ा समझना पड़ेगा। 1/v होती है 1/f माइनस 1/u। क्लियर है, यहां पे देखिए ध्यान से। और चूंकि बच्चों f पॉजिटिव है और u निगेटिव है, अच्छे से देखिएगा सब लोग। तो ये निगेटिव और निगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो ये भी एक पॉजिटिव नंबर और ये भी एक पॉजिटिव नंबर। तो बच्चों 1/v क्या पॉजिटिव होगा, बिल्कुल पॉजिटिव होगा। अच्छे से बात कीजिए। और 1/v पॉजिटिव तो दो चीज का रेशियो पॉजिटिव, और ऊपर पॉजिटिव दिखाई दे रहा है तो नीचे भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो v इज पॉजिटिव है। तो इससे ये बात साबित हो गई कि v की वैल्यू 0 से बड़ी ही होगी, v की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, मतलब आगे ही होगा। तो ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे ये प्रूव हो गया कि v f से छोटी है, और यहाँ पे प्रूव हो गया कि v 0 से बड़ी है। तो फाइनली v 0 और f के बीच। इससे क्या पता चल रहा है कि इमेज हमेशा कहाँ बनेगा, इमेज विल बी फॉर्म्ड बिटवीन फोकस एंड पोल। पोल ओ पे होता है ना, 0 पे होता है, फोकस एंड पोल। ठीक, एक बात तो प्रूव हो गई। ठीक, अब मैग्निफिकेशन चेक करते हैं। बच्चों मैग्निफिकेशन में कुछ है नहीं खास, तो 1/m। और बच्चों जब f और पोल के बीच होगी तो वर्चुअल ही होगी क्योंकि मिरर के उस साइड में है ना।
बिहाइंड द मिरर है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो वर्चुअली होगी, वो मैं लिख नहीं रहा लेकिन वो क्लियर है। 1/f इक्वल्स 1 माइनस u/f। यहां भी आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से प्रूव हो जाएगा एक चीज। बच्चों u तो निगेटिव है, बहुत अच्छे, और f क्या है? पॉजिटिव। अब निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव नंबर, निगेटिव निगेटिव फाइनली पॉजिटिव। सो 1 में कोई चीज ऐड कर रहे हो, यहाँ पे 1 में क्या हो रही है? ऐड हो रही है। तो जो यहाँ पे क्लियर है कि 1/m एक से क्या होगी? बड़ी। क्लियर है? अगर 1 में ऐड हो गई कुछ निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, 1 में कुछ ऐड होगी तो पूरी जो चीज होगी ये 1 से बड़ी होगी, और ये पूरी चीज है क्या? 1/m, तो 1/m की वैल्यू 1 से बड़ी। अब इससे हम आगे बढ़ें, ठीक है, इसको पलट दें तो इनइक्वालिटी पलट जाएगा फिर से, तो यहाँ पे लेस देन हो जाएगा और 1, यानी मैग्निफिकेशन 1 से छोटी ये हो गई। दिस इंप्लाइज हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज इज लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इससे साफ क्लियर है कि इमेज क्या होगा? छोटा बनेगा। इमेज क्या होगा? छोटा। तो इमेज विल बी स्मॉलर। इमेज विल बी स्मॉलर इन साइज। क्लियर बच्चों? तो पूरे केस हमने अच्छे से कर लिया। ये सारे के सारे बोर्ड ओरिएंटेड चीजें हैं, आपके एनसीईआरटी में है, और मैंने जैसा कि बताया 4 केसेस ही आपको याद करने हैं, इंपॉर्टेंट है वो चारों केस। जब 2 पॉइंट्स के बीच हो, इन्फिनिटी सी वाली कनकेव में तो 3 केसेस हो गए, इन्फिनिटी सी के बीच, सी और एफ के बीच, और एफ और पोल के बीच 3 केस ये हो गए, और कन्वेक्स में इन्फिनिटी से लेकर के पोल के बीच कहीं भी रखा जाए तो इमेज कहाँ बनती है, कैसी बनती है, कितनी बड़ी छोटी, ये चीज। होपफुली आप आज के वीडियो सेशन को अच्छे से एंजॉय किए होंगे, और ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स के लिए। सबको अच्छे से तैयार कर लें, 1-2 बार रिवाइज कर लें तो आपका अच्छे से तैयार भी हो जाएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो सेशन में।